वेलकम है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल के इस वीडियो में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के 25 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके 2015 लेखपाल परीक्षा में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, 30 सेकेंड आपका टाइम लूँगा कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही प्यारी सी किताब है जो कि सबसे कम प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी, या फिर चाहे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा आपका 10 सेकंड में मैं टाइम लेकर के बता दूं कि किताब दिखने में कैसा है और क्या क्या इसमें खूबियां हैं। तो बुक है आपके सामने, वो है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, और इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा चक्षु। और ये पूरी की पूरी बुक आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल पे डिपेंडेंट है, जिसमें आपको 1100 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 2 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और ये बुक पूरी 100% गारंटीड देती है कि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। SRR पब्लिकेशन की किताब है जो कि मिनिमल प्राइस में आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, चाहे आप ऑनलाइन लेना चाहें या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। साथ ही साथ आपको बता दूं थोड़ा सा इंडेक्सिंग के बारे में। जो भी चीज़ आप इस बुक में पढ़ेंगे उसकी तो सबसे पहले आप देखें पेज नंबरिंग के हिसाब से, चैप्टर वाइज और पॉइंट वाइज सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपको जिला स्तरीय के बारे में पढ़ना है तो आप देख लेंगे पेज नंबर 3 पे है, जिला स्तरीय के बारे में पढ़ लेंगे। तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज देखने को मिलेंगी। सेकेंड चीज़ जो इस बुक की सबसे खासियत बात है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। अब आपको मान लीजिए पढ़ना है राजस्व परिषद के बारे में। अब राजस्व परिषद अगर ये पूरी थियरी की फॉर्म में ऐसे ऐसे करके लिखी हुई होती तो आपको पढ़ने में भी बोरिंग लगता और समझ नहीं आता। इस बुक की खासियत ये है कि सब कुछ आपको देखिए, जो ब्लैक डॉट लगा हुआ है, सब कुछ एक एक पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जिसको पढ़ करके आप कभी भी बोरिंग फील नहीं करेंगे। बहुत ही कम प्राइस में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन ये तो हर स्टोर पर आप लोग अवेलेबल मिल जाएगी। साथ ही साथ 3 किताब यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, एक प्रैक्टिस सेट बुक आपको देखने को यहां पर मिल रही है, और तीसरी है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की पूरी गाइड यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिससे जो आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी और मजबूती के साथ आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। इन सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप परचेज करेंगे। बहुत ही मिनिमम प्राइस में किताब आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज की हमारी वीडियो है। तो जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जानकारी 2015 में आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल में पूछा गया सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए कवर करते हैं कि क्वेश्चन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया था? 1942 में। ठीक है, आगे बढ़ें। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखो, जो गदर रिवॉल्यूशन था ना, उसके शुरू होने का जो प्रमुख कारण था वो था आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी कि आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। उसी वजह से गदर क्रांति आरंभ हो गई थी। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था हुआ कब था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइंस से था कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु को इंग्लिश में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो आपको रिफ्लेक्ट एक्शन होता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करने का काम किसका होता है? आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पूछ रहा है किसके पास ये अधिकार होता है। देखो, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा? राज्यसभा के पास ही होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 54 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक, जो प्रशांतक होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर जो ड्रग है उसका इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में? इसको हम लोग कहते हैं कि अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है एक वैलियम नाम का होता है, जिसका हम लोग अवैध तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो जिस भी क्वेश्चन में आपका अट्टम लग जाता है वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है केरल से संबंधित हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। भरतनाट्यम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का होता है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 57 की राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है?
ठीक है। राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं, ठीक है। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, 15 मार्च 2015, ये 2015 का पेपर है, तो उस टाइम का करंट अफेयर्स था, को बैडमिंटन चैंपियनशिप यानी कि स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था, तो उस टाइम के श्रीकांत हुआ करते थे, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है कि काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी, काबिनी आप कह सकते हो, हेमावती और अमरावती ये किसकी हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 60 की 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल थी ये, और इन्होंने ही क्या किया था, लखनऊ में 1857 का पूरा इन्होंने विद्रोह के तौर पर पूरा का समझ सकते हो कि आप देख रेख करने का काम, सब कुछ मैनेज करने का काम किसका था, बेगम हजरत महल का था, और ये पहली स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, महिला जो कि 1857 में भाग लिया था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 61 पे कि क्वेश्चन नंबर 61 है कि समान प्रावस्थान के कंप्यापन और माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेवलेंथ कहते हैं। जो नियरेस्ट पार्टिकल होता है मीडियम और वाइब्रेटिंग के किसी सेम फेस पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 62 पे कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रावधान रखा गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पूरा बोला जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उस टाइम की ये क्या थी, एक मॉडल था 2015 का, ठीक है। आप लोग देखिए करंट अफेयर्स जरूर तैयार रखिएगा, जो भी आपके इधर 2021 में होंगे, इधर पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स तो आपको रटे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में किस देश के नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया गया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। उस टाइम का भी ये करंट अफेयर्स है, तो क्या है, ये चाइना हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 64, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ये डायनेमो होता है। आप एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ भैया कि डीसी करंट को एसी में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं, तो डीसी को अगर कोई भी एसी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे घर में होता है क्या, इन्वर्टर, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वर्टर होता है, ठीक। अगर कोई पूछे कि भैया एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, तो ये होता है रेक्टिफायर का, ठीक है, रेक्टिफायर का काम होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जबकि नहीं। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है ना, ट्रांसफार्मर काम होता है कि आपका जो वोल्टेज आपके घर में है अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको कम करना, और कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा करने का काम किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। लेकिन AC टू DC कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, ये रेक्टिफायर का होता है। बात आ गई क्या समझ में इतना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन से देश के संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। धान उत्पादन की बात हो रही है, दूसरा स्थान है किसका, भारत का। वर्ष 2015 में सर्वोच्च कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, ये किया गया था नेशनल यूनियन ऑफ CFRS ऑफ इंडिया को किया गया था, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें 67 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। तो लोकनायक बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोकनायक के नाम से कौन, जय प्रकाश नारायण को माना जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं रहता है। देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बात आई है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा इनमें से ऑप्शन में से नहीं है जो सबसे घनी आबादी है, तो वो केरल राज्य है, आपका सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी बिहार में पूरे भरे पड़े हैं, पश्चिम बंगाल में भरे पड़े हैं, महाराष्ट्र में भरे पड़े हैं, और अपने यूपी में भी तो पूरे भरे पड़े हैं। 22 करोड़ के आसपास जनता हमारे यूपी में है, ठीक है। इतना बड़ा तो अपना ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है इतना बड़ा, जितना बड़ा अपना यूपी है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये थे बाबा रामचंद्र, ये कृषक आंदोलन के नेता थे, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व का अध्यक्ष है। उस टाइम पे कौन था, जिम योंग किम, ठीक है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन था, जिम योंग किम। और इस टाइम पे एट अ प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन, अगर आपको पता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे। मशरूम किसके उदाहरण है? जो मशरूम होता है किसका एग्जांपल होता है? तो मशरूम एक तरीके का फंगस होता है, कवक होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई है। बहुत सारे देखो हम लोग अभी क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमको लेनी होती है तो कहाँ से लेते हैं? रसिया से लेते हैं। तो जैसे ही रसिया हम लोग एग्जाम में देखते हैं तुरंत टिक करते हैं। इसमें भी क्या होता, पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर ने रसिया रखा था और जिसका भी पेपर था ये उसने जैसे ही देखा रसिया टिक किया, जो कि गलत हो गया था। दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ, और सबसे दूसरी बार कहां पर हुआ? महाराष्ट्र। और राजस्थान में भी कहां पर हुआ था? नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, मैं कह रहा हूं कम से कम 100 बार हर एग्जाम में रिपीट होता है। 2.4%। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि जिसको हम लोग पूर्वी प्रांत कहते थे की राजधानी कौन सी थी? तो ये की आपकी तोशाली थी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि 75 क्वेश्चन ही थे और 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पर वीडियो कर दीजिए तुरंत लाइक। अगर नेक्स्ट हमारी वीडियो जल्दी यहाँ पर आने वाली है, कल या परसों में आ जाएगी, जो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर होगी, जिसमें हम लोग ग्रामीण परिवेश को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो करिए सब्सक्राइब, चैनल करिए सब्सक्राइब, ताकि अगली जो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको किताब लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पूरी किताब ले सकते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे लेना चाहें, चाहे आप अमेजोन से लेना चाहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।